हेलो दोस्तों। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में बहुत अधिक आते हैं। एक छात्र अपने विद्यालय से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए वह 6 मिनट देरी से पहुंचा। तो छात्र जो है वो विद्यालय से, ये हो गया घर, ये हो गया उसका स्कूल। तो जब ये चलता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वो 6 मिनट देरी से यहाँ पहुंचा। ठीक है, 6 मिनट जो है वो लेट हो गया। और जब वो कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखेगा तो यहाँ 10 मिनट जो है पहले पहुंच जाएगा। तो कह रहे हैं कि घर से विद्यालय की दूरी बताइए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। फॉर्मूला है कि यहाँ दो गति है, ठीक है। दोनों जो उनकी गतियाँ हैं उनको गुणा करेंगे, फिर दोनों जो गति हैं उनका अंतर निकालेंगे और जो दो समय दे रखे हैं उनका अंतर निकालेंगे। आप समझ रहे हो? देखो, यहाँ एक गति है 2.5 किलोमीटर, देख रहे हो, ये 2.5 और एक है 3, तो ये दो गति हो गई। ठीक है, जो बड़ी होगी उसको ये मान लेंगे, छोटी को ये मान लेंगे। तो दोनों की गुना, पहले तो जो 2.5 है वो 3 से गुना, फिर 2.5 में और 3 में कितना अंतर होता है? आधे का, ये अंतर हो गया। फिर टाइम, ये 6 मिनट लेट, ये 10 मिनट पहले। ठीक है, अगर ये 0 है तो इधर ये 6 माइनस में पहुंच गए, इधर ये +10 में, तो इनके बीच का गैप जो आएगा 16 मिनट है। बात समझना, ये 16 मिनट है। और यहाँ जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 से इसको भाग लगा देंगे। अब देखिए, अगर आप इसको 10 बना लेंगे तो हो जाएगा, और इस आधे को अगर मैं 0.5 लिखता हूँ, ठीक है, और पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 हो गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 से ये 5 पूरा कट गया, तो हमारे पास बचा 4। तो ये 4 किलोमीटर आ गया, और जो कि दूरी है स्कूल से और घर की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। दोनों गतियों को गुना करते हैं, गतियों का अंतर नीचे लिखते हैं, और जो समय का अंतर है दोनों में, देर और जल्दी जोड़ दें, घटा दें, तो ये देखो। ठीक है, फिर से वैसा ही ज़बरदस्त सवाल है। एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। तो उसकी पहली गति हो गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरी कह रहा है अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा ले, यानी कि जो उसकी दूसरी गति होगी वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं कि विद्यालय में से 6 मिनट पहले पहुंच गए, पहले 6 मिनट देरी में था। वही फॉर्मूला याद करो दोस्तों, क्या तो दोनों स्पीड जो होंगी उनकी गुना कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस 3.5 और 2.5 में 1 हो गया, और समय 6 मिनट पहले 6 मिनट बाद, ठीक है, तो 12 मिनट का कुल अंतर हो गया। 12/60 करोगे तो ये घंटों में आ गया। आपने कुछ नहीं करना, इस पॉइंट का यहाँ ये दोनों हटाए तो ये नीचे 100 आ गया। 25 एकम 25, चौका 100 हो गया, 4 एकम 4 तिये 12 हो गया, 3 से काटोगे तो 20 हो गया, तो हमारे पास सीधे सीधे 35/20 हो गया। 5 से काटोगे तो 7 हो गया, 5 से काटोगे 4 हो गया, 7/4 किलोमीटर हमारा उत्तर, ये भी हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, फिर से बता रहा हूँ, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों की गुना बटे चालों का अंतर, गुणा करेंगे ऊपर समय का अंतर, समय का अंतर। ठीक है, तो ये कभी 6 मिनट देरी से और 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो लेट और देरी दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जो हैं 12 डिफरेंस देंगे, 6 6 था तो,
और चालों की गुणा पहले कितना चल रहा था, दूसरी बार कितना चला, और उनका अंतर दोनों घटा दो, और फिर देखो चुटकियों में सवाल जो है वो गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न फिर से देखो, लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर की गति से और 2 किलोमीटर की से आता जाता है। अब देखो ये थोड़ा अलग है, आने जाने में उसे कुल 5 घंटे लगे। तो देखिए पहले गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कुल समय लगा, कुल जो उसको समय लगा, कुल समय उसको लगा 5 घंटे। तो उसने कहा है कि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी ये कितनी है। दोस्तों इसके लिए ध्यान दें, सबसे पहले हमें उसकी जो है ना औसत चाल पता होनी चाहिए। औसत चाल का मतलब हमारे पास होता है एवरेज वेलोसिटी, हमें पता होनी चाहिए, यानी एवरेज स्पीड निकालते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, दोनों चालों की गुणा और यहाँ चालों का जोड़। अब देखिए 2 तो अपने पास से ही रखना है, 1 है 3, 1 है 2, और 3 और 2 5। देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी 12/5 जो है वो यहाँ आ गई औसत चाल। अब कह रहे हैं कि जो दूरी होती है, दूरी वो होती है चाल गुना समय। अब चाल जो उनकी पूरे सफ़र की है वो हमने निकाल ली 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय जो है उसने दिया 5 घंटे, आने जाने में 5 घंटे लगेंगे, तो एक तरफ जाने में लगेंगे 5/2, 5 से 5 काट दो, 2 6 12, कुल मिला के 6 किलोमीटर की दूरी तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल सरेंडर कर चुका है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति कुछ दूरी किसी चाल से तय करता है। देखिए मानो उसकी स्पीड जो है वो पता नहीं है, स्पीड x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। 3 की अधिक चाल से चले तो 40 मिनट कम समय में लगता है, और 2 किलोमीटर की चाल कम कर दे तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। वह दूरी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो सबसे जो अच्छी बात है वो क्या है कि वो दूरी समान है। ठीक है ना, तो इसमें वही हम फॉर्मूला रखेंगे कि जो दूरी होती है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए, तो इसमें दूरी निकालने का वही हमारे पास फॉर्मूला रहेगा कि पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम मान लेते हैं कि उसकी चाल जो है वो x है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो 3 किलोमीटर की चाल अधिक चलता है, यानी कि चाल में 3 जुड़ गया, अंतर जो है 3 अधिक है, 3 अधिक है तो मतलब अंतर 3 ही हो गया सीधे सीधे, और समय जो है 40 मिनट कम समय लगता है। ठीक है, तो घंटे में 40/60 हो गया। अब दूरी तो बराबर रहेगी, दूसरा क्या है, दूसरे केस में उसने कहा है कि अगर 2 किलोमीटर की चाल कम हो जाए, तो पहले उसकी x थी, अब 2 कम हो जाए तो अंतर 2 ही हो गया, और समय वही 40 मिनट, कम हो या ज़्यादा अंतर तो 40 ही रहेगा। अब देखिए ये 40 60 कट गया है, x से x कट गया है। अब ये 3 वाला इधर जो गुना हो जाएगा और 2 वाला इधर, यानी कि 2 वाला x जमा 3 से गुना होगा और 3 वाला x घटा 2 से गुना होगा। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक। अब देखो तो इसको 2x जमा 6 बराबर है 3x घटा 6। अब ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, और ये उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि माइनस का x बराबर माइनस का 12, तो माइनस दोनों तरफ से कट गए, तो x जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हमारे पास जो x है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी कि उसकी जो चाल थी, उसकी जो चाल थी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी शुरू में। अब उसकी एक चाल हो गई 12, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, चालों की गुना। ठीक है ना, अगर एक चाल है 12 और
3 वो अधिक कर ले, 3 वो अधिक कर ले यानी 15, दोनों का अंतर 3 हो गया और समय लगेगा 40/60। ठीक है, वही फॉर्मूला जो चल रहा था वही चला रहे हैं। 3 एकम 3 पंजे 15, 5 एकम 12 पंजे 60, 12 से 12 कट गया, सीधे सीधे हमारे पास 40 किलोमीटर आ गया, जो कि हमारा ये डी उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, और इससे जो है ना आसान भी कोई नहीं है। देखने में ये बहुत ही मुश्किल लगेगा और इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए, ये कोई नदी है, ठीक है, नदी के किनारे पे 3 पॉइंट हैं P, Q, R। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक नाव जो है वो P से Q तक जाती और आती है। इस आने जाने में उसे जो है 12 घंटे का समय लगता है, जबकि वो इस P से और इस R तक जाने में 16 घंटे और 40 मिनट का समय लेती है, वही नाव। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि जो है ना P और R जो है वो उसमें जो है आने जाने में ये समय लगता है, तो उसके बीच की दूरी बताओ, समय बताओ। ठीक है, देखिए, अब आने जाने में अगर उसको 12 घंटे लग रहे हैं आधे रास्ते में, ये क्यों क्या है, इसके मध्य बिंदु पे है, तो अगर ये पूरा जाता और आता तो इसको 24 घंटे लगते। ठीक है, यानी P से R तक इसको 24 घंटे लगते। अब ये देखो, P से R तक इधर से इधर जाने में इसको लगे 16 घंटे 40 मिनट। देखिए, 24 में आता जाता है और 16 घंटे 40 मिनट में वो सिर्फ जाता है। इसका मतलब ये जो है धारा के विरुद्ध गति दे रखी है, क्योंकि धारा के विरुद्ध समय ज़्यादा लगता है। तो ये जो है उसकी नाव की और धारा की, दोनों की यहाँ चालें जुड़ी हुई हैं। अब पहले में 24 घंटे लगते, इसमें 16, तो अगर इसको घटाते हैं तो 40 में से ये तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको 23 माने तो 23 में से जो है 13 में से 6 गई 7, यानी 7 घंटे जो है 20 मिनट का समय जो है, 7 घंटे 20 मिनट का समय जो है वो इधर से इधर आने में लगेगा, 7 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो ये 7 घंटे 20 मिनट समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, 2 साइकिल सवार ए और बी इस 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 1 घंटे 12 मिनट के बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनके बीच की दूरियां क्या थी शुरू से, जहां से ये चले थे। देखिए दोस्तों, जब भी दो चीजें एक दूसरे की तरफ आए तो उनकी गतियां जुड़ जाती हैं। ये 21 है, दूसरी 24 है, तो ये कुल मिला के जो है 40 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल जो है उसको लगा, ये तो है हमारे पास गति, और गति गुना जो समय हम करते हैं तो वो आ जाता है दूरी। आपको सिर्फ इसके साथ समय गुना करना, या 1 घंटा 12 मिनट, यानी कि कुल मिला के ये 72 मिनट हो गई, और अपॉन 60 कर दें तो ये घंटे में बदल गई। कहानी 15 चौका 60, 15 तिये 45, इसको काटेंगे तो 18 चौक 72 होता है और 18 तिये 54 होता है, और ये 54 किलोमीटर जो दूरी आई है ये आपका उत्तर है। प्रश्न ने आपके सामने सरेंडर कर दिया है। तो ये प्रश्न जो है फिर देखो, बस जो है 20 घंटे में 720 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दोस्तों, जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस है 720 और जो समय है वो है 20 घंटे। अब ये किलोमीटर और घंटों को जो है ना 5/18 से कन्वर्ट करेंगे, तो 5 एकम 5 चौक 20। अब देखो, 18 चौक 72, 72 एकम 72, 0, यानी कि 10 सेकंड, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है,
अब रेसिंग कार की ये जो प्रश्न है उसने कहा है कि उसकी स्पीड जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 15 मिनट में एक चक्कर लगा देती है। 15 मिनट में यानी कि 15/60 जो इतने समय में। अब देखिए ये तो हमारे पास हो गई गति और ये हो गया समय, और जब हम गति को समय से गुना करते हैं तो ये होगी दूरी। दूसरा जो है, अब उसने कहा है कि 12 मिनट में चक्कर लगाने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए। देखिए गति गुना समय दूरी, तो दूरी तो वही रहेगी। इसका मतलब है यहाँ जो है गति हम x मान लेते हैं और उसका जो समय है वो दिया है 12। इसको घंटे में बदलेंगे तो 12/60। अब 60 से 60 ऐसे ही कट जाएगा। 4 तिये 12 और 4 तिनी नहीं 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब इस 4 से 108 को काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 सते 28। अब हमारे पास जो दूरी आएगी, जो गति आएगी, x जो आएगा, क्योंकि दोनों दूरियों को बराबर रखा है तो यहाँ x बच गया और इधर 27 गुना 5 बच गया। इसको जब गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35 का 5, 3, 5 दूनी 10, 3, 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई। अब कह रहे हैं कि ये जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपकी स्पीड आई है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी जो स्पीड आई है, उसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। पहले जो गति थी उसकी 108 थी। देखो पहले 108 थी तो चाहिए 135, तो बढ़ानी कितनी है, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि आपके लिए लाभदायक है तो आपके लिए आगे भी मैं हर चैप्टर को लाऊंगा। आपको कौन से चैप्टर की ज़रूरत है मुझे बताइए, अदरवाइज़ जो है हम अपने हिसाब से लाते रहेंगे। और एक कमेंट करके जो है थोड़ा बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या सुधार हम कर सकते हैं, आपकी सेवा में कैसे और अच्छे से प्रस्तुत हो सकते हैं। थोड़ा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।